हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने संसद की समितियों के बारे में देखा था। आज हम लोग संसद का कार्य संचालन के बारे में देखेंगे। अभी तक के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच सके। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अभी चल रहा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स। हर एक क्षेत्र में आपको जीएस से रिलेटेड आपको वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप जुड़े रहें और इसका लाभ उठाएं। चलिए, आज हम लोग देखने जा रहे हैं संसद का कार्य संचालन। संसद कैसे कार्य करती है, संसद में कौन कौन सा काल होता है और कौन कौन सा समय निर्धारित होता है और किस तरह से संसद जो है उन प्रश्नों और उत्तरों और उससे अपने विधेयकों ये सब पर जो कार्य करता है वो किस ढंग से कार्य करता है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आता है संसद का सत्र जब शुरू होता है तो प्रत्येक दिन का पहला घंटा जो होता है वो निर्धारित होता है प्रश्नकाल के लिए। ये बात समझिए कि सबसे पहले प्रश्नकाल आता है और प्रतिदिन बैठक का पहला 1 घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। इस प्रश्न काल में प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर दिए जाते हैं। सामान्यतः जिन किन्हीं को पूछना होता है वो पहले से लिस्टेड होते हैं। जैसा कि पता है कैसे कैसे लिस्टिंग होता है, ये सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। क्या होता है प्रश्न, पहले देखिए। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तारांकित, दूसरा होता है अतारांकित और तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। प्रश्न 2 ही तरह के होते हैं, तारांकित और अतारांकित। अल्प सूचना प्रश्न जो होता है वो अगर किसी विशेष लोक महत्व का हो तो पहले से लिस्टिंग न हो करके अगर 10 दिन के अंदर का भी लिस्टिंग है तब इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न जो होता है उससे सबसे पहले देखेंगे तारांकित के बारे में। तारांकित जो है वो तारांकित जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, और अविलंब दिया जाता है, तुरंत दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है। जब मौखिक रूप से दिया जाएगा मतलब प्रश्न पूछेंगे वहां और पूछने के बाद जो प्रश्न लिस्टिंग रहेगा उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो है उसका जवाब जो है वो जो संबंधित विभाग के जो मंत्री होते हैं या जो संबंधित लोग होते हैं जो जवाब देना होता है वो उसका जवाब देते हैं मौखिक रूप से। जब जवाब मौखिक रूप से होता है तो इससे एक ये होता है कि इससे अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी उस प्रश्न से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न निकल के आ रहा है तो वहां पर उठाया जा सकता है। मौखिक में ये होता है और इसे ज़्यादा पूछे भी नहीं जा सकते। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं लेकिन ऐसे सवालों की संख्या लिमिट होती है, निर्धारित होती है। इसको आगे देखेंगे। अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न जो होते हैं इसका लिखित उत्तर दिया जाता है। आप प्रश्न को पहले से पूछ करके रखे हैं, उसका लिखित उत्तर तैयार कर देते हैं। संबंधित जो मंत्री होते हैं या संबंधित विभाग के जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो लिखित उत्तर तैयार कर लेते हैं और लिखित उत्तर तैयार करके सदन के पटल पर रख दिया जाता है। यानी जिनको रहता है उनको रिसीव करा दिया जाता है, लीजिए ये आपका उत्तर है। जितने सारे प्रश्न आते हैं अतारांकित उसको लिखित उत्तर दे दिया जाता है और उनको मिल जाता है कि लीजिए ये आपका आंसर है। इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिखित उत्तर में कोई यहाँ मौखिक बातचीत नहीं हो रही है कि आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए नहीं होता है। जो आपको आंसर मिला वो मिल गया, आप उसी से संतुष्ट हो जाइए। अगर फिर उससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो फिर अगले तारांकित प्रश्न में आप उसको रख सकते हैं। इसलिए लोग जब सवाल पूछते हैं तो 2-3 सवालों को एक साथ मिक्स करके पूछते हैं। जनरली अतारांकित प्रश्न में ये होता है कि सवाल जो होते हैं वो अनुपूरक को उसमें सम्मिलित कर देते हैं। जैसे अगर ऐसा कोई सवाल पूछा गया कि यहाँ पर ये चीज़ का निर्माण हो रहा है, इसके बारे में सरकार विचार रखती है, अगर विचार नहीं रखती है तो क्यों नहीं रखती है, इस तरह से सवाल पूछ दिया जाता है। चलिए अल्प सूचना प्रश्न देखते हैं। ये 10 दिन से कम अवधि में भी पूछा जा सकता है।
अब 10 दिन से कम अवधि कहने का क्या मतलब हो रहा है, ये बात को समझिए। आगे देखिए, प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 21 दिन का समय चाहिए। यानी जिस दिन सवाल आपको पूछना है उससे 10 दिन पूर्व और 21 दिन पहले तक आपको 10 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 21 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको सवाल का लिस्टिंग हो जाना चाहिए, तभी वो सवाल वहां पर लिस्ट होगा और सूची में आएगा, सूचीबद्ध होगा, उसके बाद आपका सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन अल्प सूचना प्रश्न जो होते हैं वो 10 दिन से कम समय में भी पूछा जा सकता है। ये कब होता है? जब किसी विशेष लोक महत्व का हो, कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा आ जाए सामने, या कोई घटनाएं ऐसी घटित हो जाए जिसके लिए जरूरी ये समझा जाए कि नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसका जवाब सरकार को देनी चाहिए, तब वैसी स्थिति में अल्प सूचना प्रश्न पूछा जाता है, जब विशेष लोक महत्व का होता है। जैसा कि बताया हमने, प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 21 दिन का समय चाहिए। अतारांकित प्रश्न जो होते हैं, अतारांकित प्रश्न जिसका उत्तर लिखित दिया जाता है, इसमें एक सदस्य अधिकतम 5 सवाल पूछ सकते हैं और टोटल प्रश्नों की संख्या 230 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी एक दिन में 230 से ज्यादा सवाल नहीं आनी चाहिए और एक सदस्य का 5 सवाल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह होता है अतारांकित। तारांकित चूंकि मौखिक दिए जाते हैं इसलिए यहाँ पर समय कम होता है और वैसी स्थिति में एक सदस्य एक से अधिक नहीं पूछ सकते। मतलब एक सदस्य एक ही सवाल कर सकते हैं, उससे क्रॉस क्वेश्चन लेकिन करने की इसमें छूट होती है। क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, अनुपूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे पूछे जाने वालों की अधिकतम संख्या 20 होगा। यानी 20 प्रश्न से ज्यादा एक दिन में नहीं पूछे जा सकते। ये हुआ हमारा प्रश्नकाल के बारे में। पहले 1 घंटा जो प्रश्नकाल आता है, प्रश्नकाल से रिलेटेड ये सब होता है। प्रश्नकाल के जस्ट बाद आता है शून्यकाल। ये शून्यकाल नाम इसलिए रखा गया कि इसका कोई पहले से निर्धारित नहीं होता है। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल 1 घंटे का सामान्यतः 12 से 1 बजे तक का होता है और इसमें अविलंबनीय महत्व के मामलों पर चर्चा होती है। यानी ऐसे मामले जो काफी ज्वलंत हो, काफी महत्व का हो, अविलंबनीय हो, कि जिसको आप इसका जरूरी है कि इसके बारे में चर्चा हो और लोग जाने, तो अविलंबनीय महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए 12 से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। शून्यकाल में ऐसे ही मामले उठाए जाते हैं जो देश में काफी चर्चा में रहता है। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा, जैसे कुंभ के मेले में भगदड़ से हुई मौत, तो इसके लिए चर्चा के लिए शून्यकाल में उठा दिया। चूंकि पहले से लिस्टिंग है नहीं, तो शून्यकाल में ऐसे प्रश्न को उठाया जाता है जिस पर चर्चा की मांग की जाती है। इसके उठाने की एक प्रक्रिया होती है, किस तरह से इसका उठाया जाए। तो अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाने की प्रक्रिया स्थगन प्रस्ताव, सब काम छोड़ करके पहले इस पर चर्चा कर लीजिए, ये होता है स्थगन प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिस पर ध्यान आकृष्ट करना जरूरी है, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अल्पकालीन चर्चाएं, कुछ समय के लिए इस पर चर्चा बहुत जरूरी है इसलिए चर्चा की जानी चाहिए। नियम 184 के तहत भी अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाया जा सकता है और नियम 377 के द्वारा भी यहाँ पर अविलंबनीय महत्व का है, लोक महत्व का है, बहुत जरूरी है, ज्वलंत मुद्दा है और इस पर चर्चा हो, तो ये सभी अविलंबनीय महत्व के मामले उठाने की प्रक्रिया है। ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये तरीका है जिसके द्वारा शून्यकाल में चर्चा होती है। इसके बाद आखिरी जो आधे घंटे होते हैं वो आधे घंटे की चर्चा कहलाती है। बीच में जितने सारे विधेयक वगैरह या और भी जो जरूरी काम होते हैं वो सब होते हैं। आधे घंटे की चर्चा लास्ट में रखी जाती है। बैठक का अंतिम आधा घंटा सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को ये आधे घंटा निर्धारित होता है। जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है वो उत्तर के मामलों पर चर्चा होती है। यानी जो प्रश्न काल में आए हैं, जो विषय रहा है चर्चा का,
उसी पर चर्चा अंतिम आधे घंटे की चर्चा कहलाती है। ये है हमारा सदन के प्रश्न पूछने का तरीका। कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसा कि जीएस के क्वेश्चन में पूछा जाता है, कितने दिन पहले 10 दिन से लेकर के 21 दिन के बीच में ये सवाल पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तारांकित क्या होता है, अतारांकित क्या होता है, अल्प सूचना प्रश्न क्या होते हैं और कितने पूछे जा सकते हैं। जैसे अतारांकित के लिए बताया ना कि 5 से एक सदस्य 5 से ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन 230 से अधिक नहीं होगा टोटल सदन का मिला करके एक दिन में। और तारांकित एक सदस्य 1 से अधिक नहीं, अधिकतम 20 प्रश्न। शून्यकाल के बारे में जैसा कि हमने बताया, जो अविलंबनीय महत्व के हैं मामले, उस पर चर्चा होती है। ये है हमारा संसद के कार्य करने का तरीका। अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।